हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम एसएसटी में लेसन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, लेसन नंबर 7 कंज्यूमर इन द मार्केट। कंज्यूमर का मतलब होता है खरीददार। ठीक है, यूँ तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन कहाँ से घर हाउस होल्ड के लिए और बहुत सारी हमारी जो डेली डिमांड की चीज़ें होती है वो हम कहाँ जाके हमारी चीज़ें खरीदते हैं और अपनी चीज़ें लाके हम अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। तो कौन सी जगह हम जाते हैं? ठीक है, तो वेयर यू विल बाय दिस थिंग फ्रॉम वाई। आप कहाँ जगह जाके अपनी सारी घर की चीज़ें खरीदते हो और अपने लिए अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें खरीदते हो। तो ठीक है, हम मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, फार्म में भी जाते हैं और फैक्ट्री में भी जाते हैं सारी चीज़ों को खरीदने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब हम ये सारी चीज़ें खरीदते हैं अपने यानी हाउस होल्ड, जैसे कि मार्केट है, मार्केट में हम क्या करने जाएंगे? वेजिटेबल्स वगैरह खरीदने के लिए जाएंगे। ठीक है, अगर वही वेजिटेबल्स हम मार्केट में यानी कि सब्जी मंडी में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? उनसे बहुत बार्गेनिंग करेंगे कि इतने भाव में है, आप इससे कम करके दे दो, यानी 15 रुपये किलो दे दो, 20 रुपये किलो दे दो। ठीक है, बहुत आर्गूमेंट करेंगे उनसे मार्केट जाएंगे तो। अगर वही सब्जी अगर हम किसी मॉल में लेने जाए, जैसे रिलायंस मॉल है, जो भी है, बिग बाजार है, ठीक है, तो ये चीज़ अगर सब्जी हम वहाँ लेने जाएंगे तो हम कभी भी बार्गेनिंग नहीं करेंगे। हम चुपचाप जो भी दाम है उसके दाम देके हम वो सब्जी वहाँ से फ्रेश सब्जी खरीद के ले आएंगे। और वही फ्रेश सब्जी अगर हमको मार्केट में मिलेगी तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक नेचर होता है कि अगर मार्केट में जाएंगे, कोई लारी वाला है तो वो बेचारा वैसे ही गरीब है तो उसके साथ और भी ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे कि नहीं इतने में नहीं, इतने में देते। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हमारे साथ चलती रहती हैं। तो क्या होता है कि मार्केट में हम जाते हैं अपनी चीज़ें खरीदने के लिए, सब्जी वगैरह जो कुछ भी है, फिर मॉल में भी जाते हैं, मॉल का भी यूज़ करते हैं, फार्म में भी जाते हैं, वहाँ से भी सब्जी वगैरह है, बहुत सारी आइटम हैं। ठीक है, फिर फैक्ट्रीज में भी जाते हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से मिलती हैं? ये सारी जगहों से मिलती हैं। अब आगे बढ़े। द पर्सन हु पे एंड परचेज अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कंज्यूमर। ये सारी चीज़ें जो हम खरीदते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कंज्यूमर। ठीक है, इफ कंज्यूमर आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट दे परचेस, यानी कि हमने कोई भी चीज़ कहीं से भी खरीदी हो, जैसे कि कहीं मॉल में से खरीदी हो, तो हम जो भी प्रोडक्ट खरीदा हो तो पहले तो सबसे पहले हमें ढंग से देखना चाहिए कि प्रोडक्ट सही है। जैसे कि कपड़े खरीदा तो वो हमें देखना चाहिए कि क्या है, अच्छा है, कि उसका कपड़ा अच्छा है कि नहीं है। अगर हमने बिना देखे उसको खरीद लिया और घर पे आके देखा कि वो उसमें होल है, कुछ भी है, तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें वापस से क्या करना चाहिए? वापस हम उसके पास जाएंगे और फिर जाके हम उसको बोलेंगे कि ये हमें चेंज करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मगजमारी हो जाएगी। जो शॉपकीपर है तो वो फिर बोलेगा कि आपको पहले ध्यान से लेके जाना चाहिए। ये जनरली मॉल्स में क्या है, इतनी जल्दी चीज़ें वापस नहीं होती। वो पहले ही कहते हैं कि आपको जो भी चीज़ें खरीदना है, चाहे कपड़े हो या हाउस होल्ड के बर्तन हो, कोई भी सारी चीज़ें हो, खाने पीने की चीज़ें हो, तो आप पहले उसको ढंग से खरीद के लेके जाओ। चेंज तो हो जाता है लेकिन उसमें उसका थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। तो फिर क्या होता है? इफ कंज्यूमर आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट दे परचेज, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? लॉन्ग प्रोसेस पे जाना पड़ता है और फिर वो हो तो जाता है लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ता है। तो यही चीज़ अगर हम पहले अपनी सूझबूझ से, समझदारी से, ढंग से ले तो हमारे लिए भी अच्छा है ना। ठीक है, अब गवर्नमेंट हैज सेक्शन पर्टिकुलर सिंबल फॉर अ डिफरेंट प्रोडक्ट। अब क्या है, जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम मार्केट में खरीदने जाते हैं, जैसे कि गोल्ड है, बर्तन वगैरह है, फिर सिल्वर कॉइन्स वगैरह है। तो यानी गोल्ड, सिल्वर, जो भी ये सारी चीज़ें अगर हम दुकान पे खरीदने जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल चीज़ है? क्योंकि आजकल तो मार्केट में डुप्लीकेट चीज़ें भी इतनी सारी आ गई है कि यानी कि जज करना ही मुश्किल हो गया है, वेरीफाई करना ही मुश्किल हो गया है कि क्या असली है और क्या नकली है। किसी में कोई भेदभाव दिखाई देता ही नहीं है। ठीक है, और हर किसी को तो नॉलेज नहीं होती। अब जो सोना बेचता है उसी को पता चलेगा ना कि ये असली और ये नकली। जो चांदी बेचता है उसी को पता चलेगा। हमें थोड़ी इस बारे में इतनी नॉलेज होगी। जो जिसका काम है उसी की नॉलेज उसको ज़्यादा होगी। तो फिर हमें अगर शॉपिंग करने जाना है तो हमें कैसा पता चलेगा? तो इसलिए गवर्नमेंट ने हर चीज़ के ऊपर
एडमार्क सिंबल फॉर एग्रीकल्चर, हर चीज के ऊपर एक साइन रखिए, एक सिंबल बनाए। अगर वो सिंबल उस चीज में आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिनल चीज है, ठीक है। तो एडमार्क सिंबल फॉर एग्रीकल्चर, तो उसका सिंबल इस तरीके का होता है, ये आपके बुक में भी दिया है, आप अच्छी तरीके से देखिए। फिर ISI मार्क वाले यानी हाउस होल्ड जो बर्तन वगैरह होते हैं तो वो ISI मार्क वाले बर्तन खरीदने चाहिए जो अच्छी क्वालिटी में आते हैं, ठीक है। दूसरा आता है वुड मार्क, यानी कि ये सिंबल होता है उसके अंदर, वो देख के आप खरीदें। फिर आता है BIS यानी कि सिल्वर गोल्ड कॉइन के अंदर ये सिंबल होता है, तो अगर आप कुछ भी खरीदने जाते हो कितने कैरेट का है क्या नहीं, जो कुछ भी है उसमें आप ये सिंबल देखोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। अब कई खाने पीने की चीजें इस टाइप की होती है, जैसे कि ग्रीन मार्क दिया होता है, ग्रीन, तो हमें समझ में आ जाता है, जैसे कि वेजिटेरियन थिंग है, ठीक है, ग्रीन मार्क वाला यानी कि वेजिटेबल्स है, और रेड मार्क साइड हो तो हम सब समझ जाते हैं कि ये नॉन वेजिटेरियन चीजें हैं, तो हम अपने ही चॉइस के हिसाब से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब है इन व्हाट वे आर कंज्यूमर डिससैटिस्फाइड विद शॉपकीपर, क्या होता है कई बार, यानी कि क्या कारण ऐसा है जिससे यानी कि जो खरीदार है, कंज्यूमर है, शॉपकीपर से नाराज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें इतना अलर्ट रहना चाहिए। सबसे पहले हम उसकी प्राइस देखेंगे, MRP देखेंगे, पैकिंग की डेट वगैरह देखना है, उसका वेट देखना है कि वेट कितना होता है, मैग्नीफाइड डेट देखनी है, एक्सपायर डेट, सब चीज़ें हमें ध्यान से देखनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जल्दी में चीज़ें खरीद लेते हैं, फिर घर पे आके देखते हैं तो फिर हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं कि अरे नहीं ये तो मज़ा नहीं आया। तो इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारे भी होती है, और वो शॉपकीपर की तो होती है, उसे ऐसी चीज़ें अपनी दुकान पे रखनी ही नहीं चाहिए, खास करके खाने पीने की चीज़ें हैं और दवाइयाँ वगैरह है, मेडिसिन वगैरह है, जो चीज़ें एक्सपायर हो जाती है उसे अपनी दुकान से निकाल देना चाहिए सब। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, उनका यही रहता है जनरली, कहीं ना कहीं, यानी हर जगह नहीं, कि जितना हो उतना जल्दी चीज़ें निकल जाए, एक्सपायर डेट होने से पहले चीज़ें बिक जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पर ये सारी चीज़ों का ध्यान हमें भी रखना चाहिए। जागो ग्राहक जागो, इसका मतलब क्या होता है? What does the word जागो mean? इसका मतलब ये होता है कि हमें हमेशा अपने राइट के लिए फाइट करना चाहिए, हमेशा हमें अपने अधिकार के लिए अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर बी अवेयर ऑफ योर राइट, यानी कि हमें हमेशा अपने अधिकार के लिए फाइट करना चाहिए, ठीक है। अब इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द गुड्स सर्विस ऑफर पैकेज कॉमोडिटी अप्रोच, अगर आपने कोई चीज खरीदी है, अगर आप अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है और आप शॉपकीपर के पास गए हैं और वो भी आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आपको पूरा राइट है कंज्यूमर केयर में जाके आप अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हो। वहाँ अगर आप जाओगे कंज्यूमर केयर में तो एक नंबर होता है, तो आप सभी जानते हो, बहुत अच्छे से मोबाइल यूज करते हो, तो कंज्यूमर केयर में अगर आप जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ तो यानी राइट जरूर मिलेगा, ठीक है। वो लोग आपको डेफिनेट हेल्प करेंगे। कंज्यूमर राइट यानी कि क्या क्या हमारे राइट होते हैं, ठीक है। राइट टू डिमांड फॉर द बिल ऑफ द गुड परचेज, जो चीज हमने खरीदी है तो हमें उसका बिल डेफिनेट लेना चाहिए, बिल लेना चाहिए। जो बिल हम दुकान वाले के पास से लेते हैं, शॉपकीपर वाले के पास से लेते हैं, तो उसे कई दुकान वाले ऐसे होते हैं ना कि बिल नहीं देते और ऐसे ही यानी कि पैसे ले लेते हैं, तो वो गलत करते हैं। वो यानी जो भी टैक्स होता है वो खुद खा लेते हैं और बिल नहीं बना के देते। क्या होता है, अगर बिल बनाएंगे तो उनको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो टैक्स फिर उनको खाना नहीं मिलता। तो जल्दी में कितनी बार ऐसा होता है, देखना कई दुकान वाले बोलते हैं कोई बात नहीं, तो हम समझ लेंगे, आपस में हमारी समझदारी होगी, समझ के हम सब कर लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसलिए बोला जागो ग्राहक जागो, हमें कोई भी चीज खरीदो, छोटे से छोटी भी चीज क्यों ना, लेकिन उसका बिल आपको बनाना होता है। तो वो जो बिल होता है आपका बिल, वो गवर्नमेंट के पास जाता है एज ए टैक्स के रूप में, नोन एज ए टैक्स, ठीक है, वो टैक्स के रूप में जाता है। फिर वो जो पैसा जाता है टैक्स के रूप में, तो गवर्नमेंट जो होती है उस पैसे को पब्लिक वेलफेयर के रूप में यूज करती है, ठीक है। और फिर इन अक्टूबर 2005 द इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया था, एक रूल पास किया था नोन एज
RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। ये जो हेड ऑफिस गवर्नमेंट का होता है, वहाँ आप जाके देख सकते हो कि किस तरीके से गवर्नमेंट फंक्शन करती है, रन करती है हमारे अधिकार के लिए। ये जो भी पैसा होता है वो हमारे वेलफेयर के लिए ही होता है, जैसे सड़कें बनाना और जितनी भी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें मिलती है ना, सरकारी दवाखाना होते हैं, रोड वगैरह होते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह होती है, रोड्स जो गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी सब काम आते हैं, ये सब गवर्नमेंट इन टैक्स के पैसे से काम करती है। ठीक है, अब एक स्टोरी है महेश भाई की, एक स्टोरी है इसी से रिलेटेड है। महेश भाई नाम का एक आदमी था, उसने एक टीवी शॉपकीपर के पास से खरीदी। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, उसने पूरा यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट के साथ पूरी टीवी खरीदी, यानी कि बिल वगैरह सब कुछ लिया, जो चीजें लेनी चाहिए, वारंटी गारंटी कार्ड जो भी था सब कुछ लिया उसने। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, एक हफ्ते के बाद उसका टीवी बंद हो गया। तो फिर वो शॉपकीपर के पास गया, तो शॉपकीपर ने एकदम से उसको रिफ्यूज कर दिया, बोले कि नहीं मैं वापस ले लूँगा, ये वो जो भी उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुई। तो फिर अब वो क्या करें, पैसे तो पूरे उसने दिए, बिल भी, पूरे डॉक्यूमेंट भी उसके पास है, तो फिर अपने उसको अपने हक यानी कि उसको सही यानी कि अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए उसे किसी के पास तो जाना पड़ेगा ना, कि अब जो टीवी लिया है, जब शॉपकीपर नहीं सुना था वो क्या करेगा। तो उसने क्या करा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एडवाइस ली। कहाँ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पास गया, वहां से एडवाइस लेके वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसने फाइल रखी, और फाइल केस एंड टेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वहां गया और वहां जाके उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया, जो फिलअप करके उसने भर दिया। ठीक है, ही हिमसेल्फ आर्ग्यू हिज केस इन कोर्ट, कोर्ट में जाके उसने सब खुद ही ने अपना केस लड़ा, और जाके जो भी जज था उसको सारी बातें बताई, इस तरीके से मेरे साथ हुआ है। ठीक है, द जज चेक द डॉक्यूमेंट, जज ने पूरे डॉक्यूमेंट चेक करे कि वारंटी गारंटी कार्ड भी है, बिल वगैरह सब कुछ है, सब कुछ भरा, पैसे भी पूरे भरे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, द जज गिव द वर्डिक्ट इन विच ही से, यानी वर्डिक्ट का मतलब फैसला, जो जज था उसने एकदम सही फैसला सुनाया और नोटिस भेजी उस दुकान शॉपकीपर को कि विदिन अ वीक आपको इसको टीवी रिप्लेस करके उसकी जगह पे आपको नया टीवी देना पड़ेगा, दिस इज माई ऑर्डर। तो इस तरीके से हम हेल्प ले सकते हैं कंज्यूमर केयर की। अगर आप खुद ही ढीले पड़ जाओगे तो फिर आपका केस कौन सॉल्व करेगा। तो कुछ भी हो, अगर हम कहीं भी जाते हैं, मार्केट में कहीं भी जाते हैं, तो हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें बिल जरूर लेना है। बिल लेंगे तो उसके बाद ही अगर हमारा प्रोडक्ट खराब निकलता है, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है अपने प्रोडक्ट से, तो हम आगे कुछ स्टेप ले सकते हैं अगर हमारे पास बिल हो। अगर बिल ही नहीं होगा तो हम फिर किस चीज़ के लिए फाइट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।